अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया में फन मौसीकी के कई जॉनरे पाए जाते हैं, मसलन पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, हिप हॉप वगैरह। आज हम इसी पॉप इंडस्ट्री के दो मायानाज सिंगर्स की बात करने वाले हैं। ये जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। जी तो व्यूअर्स, मैं बात कर रही थी दो ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने पॉप म्यूजिक में अपने हुनर के जवाहर दिखाए। मौसीकी के इल्म को अपनाने वाले इन दो बहन भाइयों का नाम आज भी पॉप म्यूजिक में सुनहरी हर्फ से लिखा जाता है। हम बात करने वाले हैं ज़ुहैब और नाज़िया हसन के बारे में। नाज़िया हसन, जिन्हें क्वीन ऑफ पॉप म्यूजिक ऑफ एशिया कहा जाता था, 35 साल की उम्र में लंग्स कैंसर की वजह से खालके हकीकी से जा मिले, मगर अपने पीछे अपने भाई और बेटे को सोगवार छोड़ गईं। आज भी ज़ुहैब अपनी बहन की मौत के बाद शदीद मेंटल ट्रॉमा का शिकार है। ज़ुहैब आज तक नाज़िया के इंतकाल के बाद मौसीकी की दुनिया में एडजस्ट ना कर सके। ज़ुहैब अपनी बहन से बेहद अटैच थे। यही वजह थी कि वो बचपन से लेकर बिस्तरे मर्द तक साय की तरह नाज़िया के साथ रहे। इनकी बहन से मोहब्बत की इंतहा तो देखिए। आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ज़ुहैब नाज़िया की कब्र पर हर हफ्ते चक्कर लगाते हैं। ज़ुहैब 18 नवंबर 1967 को कराची में पैदा हुए। वो वैसे तो म्यूजिक में जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं रखते थे, मगर बड़ी बहन को देखकर इन्हें मौसीकी का शौक पैदा हुआ और नाज़िया ने इनको काफी सपोर्ट भी किया। शायद यही वजह थी कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री में फिर वैसा बॉन्ड ना बना पाए जैसा नाज़िया के साथ था। इन दोनों ने अपने कैरियर का आगाज शो संग संग चलते जाना से किया, जो द ग्रेट राइटर फातिमा सुरैया बजिया की तख्लीक था। वैसे तो ज़ुहैब इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, मगर नाज़िया की खुशी की खातिर इन्हें इस शो का हिस्सा बनना पड़ा। ये दोनों बहन भाई बेइंतहा खूबसूरत थे। इनकी खूबसूरती ही इन्हें इस शो तक लेकर आई। वैसे तो इस प्रोग्राम में नाज़िया को अपने फने गुलकारी के रंग बखेरने का मौका मिला, मगर यहाँ भी उन्होंने शर्त रख दी कि ज़ुहैब इनके साथ गाएंगे। यहाँ से दोनों बहन भाइयों ने अपनी गुलकारी के जौहर दिखाने शुरू किए। डेब्यू के वक्त दोनों ही कम उम्र थे और जेरे तालीम भी थे। फिर 1970 में दोनों लंदन चले गए और मौसीकी की डिग्री हासिल की और वहीं पर गुलकारी भी शुरू कर दी। इन दोनों को नाम मिलने लगा। इंडियन डायरेक्टर फेरोज खान ने इन्हें गाते हुए सुना और अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका भी फराहम किया और यूं उन्होंने इंडियन फिल्म कुर्बानी के लिए गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आएगा गाया। ये वो मरहला था। इनको पाकिस्तान में भी शोहरत मिली और लोग इन्हें पहचानने लगे। फिर उन्होंने अपनी एल्बम्स रिलीज करना शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी शोहरत की बुलंदियों पर जाने लगे। देखते ही देखते कई बड़ी कंपनियों ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। फिर जब उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहनकर फिर टीवी पर डांस और सिंगिंग एक साथ परफॉर्म की, मजहबी जमातों का ये देखकर लहू गरमा गया। उन्होंने इन दोनों के खिलाफ कई एहतजाजात किए और सवाल भी उठाए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अंग्रेजों का कल्चर क्यों प्रमोट किया जा रहा है, और वो भी नेशनल टीवी पर। इन सवालात की गूंज पार्लियामेंट तक सुनाई दी। मामला तब पेचीदा हुए जब ज़ुहैब ने गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी और मोइन अख्तर साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर नाज़िया मेरी बहन ना होती तो मैं इनसे शादी कर लेता। इस बयान के बाद मजहबी जमातों की तरफ से शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया। कुछ जराए कहते हैं कि ज़ुहैब के इस इंटरव्यू को बहुत अलग तरीके से पेश किया गया और दरअसल हकीकत वो नहीं है जो दिखाई जा रही है। इतना सब हो जाने के बावजूद इन दोनों बहन भाइयों की शोहरत में कमी ना आई। 1992 में जब नाज़िया और ज़ुहैब का सिंगिंग कैरियर अरूज पर था, तब बदकिस्मती से नाज़िया को लंग्स कैंसर डायग्नोस हो गया। इस वक्त नाज़िया की उम्र सिर्फ 30 साल थी। जैसे ही बीमारी की तशखीस हुई, वैसे ही ज़ुहैब नाज़िया को लेकर इलाज के लिए लंदन चले गए। कुछ साल इलाज के बाद उन्होंने इश्तियाक बेग नामी बिजनेसमैन से शादी कर ली और अपनी अज़वाजी जिंदगी का आगाज किया और अपने सिंगिंग कैरियर को खैरबाद कह दिया। 1997 में नाज़िया का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आरेज है। फिर 1999 में नाज़िया को फिर कैंसर ने घेर लिया। इस बार वो कैंसर की शिद्दत से लड़ ना पाए और सन 2000 में अपनी सांस से हार गए और इनका इंतकाल लंदन में हुआ और इन्हें वहीं दफन कर दिया गया। नाज़िया के बेटे इनके वालिदा और भाई की कस्टडी में हैं। आरेज अब एक सर्टिफाइड लॉयर है। नाज़िया ने हमें कितने हसीन गानों से लुत्फअंदोज किया, जैसे कि आंखें मिलाने वाले, दोस्ती, डिस्को दीवाने, दिल मेरा ये कहता है वगैरह। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो शोहरत नाज़िया और ज़ुहैब को एक साथ मिली वो कभी ज़ुहैब अकेले हासिल ना कर पाए। नाजरीन, आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। क्या आप नाज़िया और ज़ुहैब के फैन हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।